कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये कहा था कि इमरान खान पाक फौज को सियासत और सियासी आला के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कल इमरान खान का बयान, फिर आज आर्मी चीफ का ये कहना कि हम हुकूमत की आईनी और कानूनी मदद जारी रखेंगे जब भी हमें बुलाया जाएगा, उससे तो ये तासुर नहीं मिलता कि ये सोच है वहां पे कि इस्तेमाल किया जा रहा है इदारों को अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए या अपनी नाकामी छुपाने के लिए। शहजाद इकबाल साहब, आर्मी चीफ ने कहा कि हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए हुकूमत का हर हुक्म मानेंगे। वो पाबंद है इस बात के, ये उनका मैंडेट है। वो रियासत पाकिस्तान का इदारा है और वो वक्त की हुकूमत के जब को जवाबदेह हैं। उनको आइन के अंदर रहते हुए उनकी जो अहकामात हैं वो मानना उनका फरीजा है। अच्छी बात है। और हम क्या कह रहे हैं? हम भी यही कह रहे हैं कि जो आइन और कानून के अंदर दर्ज तमाम इदारों का दायरा कार है उसके अंदर रहा जाए। ये बात मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए हुकूमत के ताबे रहेंगे या उनके साथ तावन करते रहेंगे। तावन कर बात नहीं करनी चाहिए उन्हें। आर्मी की तरफ ये बात होने से लगता है कि कोई गवर्नमेंट से सेपरेट कोई इदारा है जो कह रहा है कि अच्छा मैं तावन करूंगा। उनको ये कहने की जरूरत ही नहीं है। ये एक मैंडेटरी चीज है। जो चीज कहने की है वो ये है कि इससे कबल सियासत के अंदर मदाखलत होती रही, जिसके बारे में उन्होंने भी कहा है कि हम नहीं करना चाहते। आज भी उन्होंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। यही हम चाहते हैं कि इस मुल्क की सियासत के अंदर मदाखलत ना हो, जिसका इदारे को भी नुकसान होता है, सियासत को भी नुकसान होता है, मुल्क को भी नुकसान होता है। हाँ। लिहाजा दिस इज ए गुड थिंग। तो कायरा साहब, जो हम एक पावर स्ट्रगल देखते थे सिविलियन हुकूमत और इदारों के दरमियान, उससे बेहतर है ना आज का माहौल, जिसमें वजीर आजम भी मुतमईन है कि इदारों से हमें मदद मिल जाती है, एक सिविल मिलिट्री इश्तराक है जो कि वो कह रहे हैं कि इस मुल्क के मफाद में होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। तो ये माहौल तो उससे बेहतर नहीं है फिर जहां पे स्ट्रगल रहती थी इदारों और हुकूमतों के दरमियान? ये इश्तराक रहना चाहिए जी, इसको हर हाल में रहना चाहिए। ये कोई ऑप्शनल है ही नहीं, ये सवाल ही नहीं है। ये ऑप्शनल बात नहीं है कि ये होना चाहिए कि नहीं। ये अच्छा उसने इम्तजाज होना चाहिए, ये इश्तराकी अमल होना चाहिए। हुकूमत वक्त जो है उसने मुल्क चलाना है। सब इदारों ने हुकूमत वक्त के साथ चलना है। उनके अपने अपने आईनी दायरा कार हैं। जहां आईनी दायरा कार से बाहर जाने की, तजावुज की बात है, हम तो वो कर रहे हैं। वरना तो हमें भी अपने इदारे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। खान साहब ने कुछ उससे बियॉन्ड बातें की हैं। मसलन उन्होंने कहा उसी स्पीच में जिसका आप बार बार जिक्र फरमा रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने, जो सबके डीजी ISI थे, उन्होंने मियां साहब से इसलिए इस्तीफा मांगा कि उनको मियां साहब की कुछ गलत कार्यों का पता था, उनके पास सबूत थे। तो मेरा तो सवाल ही बड़ा अजीब है। वजीर आजम साहब ने तो ये बात सर्टिफाई कर दी कैसा उन्होंने इस्तीफा मांगा था। उन्होंने रीजन ये दी कि उनके पास मियां साहब के खिलाफ कोई सबूत थे। पहली बात तो यह है कि क्या हुकूमत वक्त की टो लगाना हमारी एजेंसियों का काम है? चले इसको छोड़िए। अगर उनके पास कोई सबूत थे तो क्या उसकी बुनियाद पे कोई DG ISI या आर्मी चीफ या इवन जो हमारी अदलिया है, क्या सारी सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस बैठ के वजीर आजम के खिलाफ कोई एलिगेशन हो तो उससे इस्तीफा मांग सकते? आंसर इज नो। और अगर मांगा गया तो किस बुनियाद पे? उनके पास अगर सबूत थे तो वो बिल्कुल देते, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देते, नैब को देते, FIA को देते, इन्वेस्टिगेट करके उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करते, जो तरीकाकार था। तो ये तो वजीर आजम साहब ने खुद मान लिया कि ऐसा हुआ है और उसकी दलील ये है। ये मुझे हैरानगी है कि कल जिसको चाहे किसी के ऊपर इल्जाम लगा के आप कहें हमने इस्तीफा रखो। हम तहरीक इंसाफ से ये सवाल किया था, उनके वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब से ये सवाल किया था कि जो बात नवाज शरीफ ने की थी वजीर आजम ने आज उसको इंडोर्स कर दिया है, लेकिन अब आप लोगों ने जलसों का शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। गुजरांवाला में पहला जलसा होना है। फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ज्यादा तेजी से फैल सकती है। जलसे जुलूसों की वजह से तमाम सियासी जमातों को एहतियात करने की जरूरत है, जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है क्या? और उन्होंने कहा है कि अपने जलसों को डिले कर दें। तो क्या कोई इम्कान है इस बात का कि उनके मशवरे पर अमल करके, ताकि ये वबा ना फैले, इंसान का जान का एहतराम करते हुए, क्या ऑपोजिशन सोच रही है इस हवाले से कि डिले कर दें जलसों को? कल वजीर आजम साहब ने जिस खिताब में, जिस जलसे में खड़े होकर अपोजिशन को गालियां दी हैं और उन्हें बुरा भला कहा है हस्बे मामूल, क्या उसमें SOPs फॉलो किए गए? क्या उसकी जरूरत थी? वहां भी 3-4 हजार लोगों की कैपेसिटी है। आज भी PTI पिंडी में एक जलसा कर रही है अपना लियाकत बाग में। तो क्या उन्होंने SOPs को फॉलो किया? जो दूसरों को, वो क्या कहते हैं, औरों को नसीहत खुद मियां फसीहत, ये कौन सी बात हुई? हम अपने कारकुनों को ये जरूर कहेंगे कि आप SOPs को फॉलो करें
और जो हिफाजती तदाबीर है उनके दायरे के अंदर रहते हुए आगे बढ़े, ये बात हम जरूर कहें। आपने एक दुरुस्त निशानदेही की कि आज रावलपिंडी में उनके ऑफिस बेरर्स की वोट टेकिंग सेरेमनी थी। कल इंसाफ फोरम पर भी इमरान खान ने खिताब किया, वहाँ पर भी लोग मौजूद थे। लेकिन सिंध हुकूमत तो ज़्यादा हसास रही ना इस मामले में कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। हुकूमत पे आप तनकीद करते रहे कि क्योंकि सख्त लॉकडाउन नहीं किया इसलिए कोरोना वायरस तेजी से फैला, हुकूमत की गफलत और नाकिस पॉलिसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जानबूझ के कोरोना को फैलाया जा रहा है। तो सिंध हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ रहा है ना, तो आप अपने तौर पर जिम्मेदारी पूरी करेंगे या नहीं करेंगे? फिर अगर हमने ये देखा और हमें हमारे ये बात आई कि वाकई इससे सीरियस कुछ डैमेज होने का अमकान है, तो कैसे हो सकता है? हम तो जो कुछ कर रहे हैं ये को अपने इक़्तिदार के लिए तो नहीं, हम तो आवाम की फलाह के लिए कर रहे हैं। और कोई अमल अगर आवाम की फलाह के खिलाफ जा रहा होगा, नुकसान में जाने का अमकान होगा, तो कैसे हो सकता है कि हम उसको डिले न करें? लेकिन ये हुकूमत के कहने की जरूरत नहीं है। जब बाजार खुले हैं, स्कूल खुले हैं, मैदान खुले हैं, तो खुले मैदानों में जलसा करना, ओपन हमको बंद हालों में तो नहीं कर रहे, खुले मैदानों में, और वो भी SOPs को फॉलो करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, और बाजार तो खुले हैं, आबाद है, रेस्टोरेंट्स आबाद है, स्कूल आबाद है। बाजारों में जहाँ पे रश नहीं होता वहां पे SOP फॉलो नहीं हो रहे, तो फिर आप जलसों में कैसे SOPs को फॉलो करवाएंगे? आप खुद कह रहे हैं आज तहरीक इंसाफ ने भी नहीं करवाया, लाहौर में PMLN का एहतजाज था उसमें वो नहीं करवा सके, आप लोग कैसे करवाएंगे? हम कोई सियासी जमातें, कोई पुलिस नहीं होती जी। सियासी जमातें लोगों से अपील कर सकती हैं, अपने कारकुन से भी करेंगी और कोशिश करेंगे कि उसमें SOPs फॉलो किए जाएं। लेकिन मैंने गुजारिश की कि जिस जलसे में वजीर आजम साहब ने खिताब किया वहां कौन से SOPs थे, मुझे कहने से पहले अपनी तरफ ध्यान तो कर लें। अच्छा कारी साहब, ये भी बताइएगा कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, तो वहां पर कल को आप किसी कॉलेज को, किसी तालीमी इदारे को, किसी शादी हॉल को, रेस्टोरेंट को किस इखलाकी जवाज के तहत बंद करवाएंगे ये कह के कि आप SOP फॉलो नहीं कर रहे, जबकि खुद आप लाखों लोगों का मजमा इकट्ठा कर रहे हैं? अगर कोई ऐसा खतरा होगा तो उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी, इसका जवाब तो सिंध गवर्नमेंट दे सकती है। मैं सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा तो नहीं हूँ।